हेलो दोस्तों। एक बार फिर दोबारा से मैं कृष्ण लाल, लाइब्रेरियन, डीएवी पब्लिक स्कूल पुंडरी, आप सबका स्वागत करता हूँ। लाइब्रेरी के अंदर होते हुए हमें बात आती है न्यूज़पेपर की कि हम न्यूज़पेपर को कैसे ऑटोमेटिक करें, कैसे उसको कंप्यूटराइज्ड करें। न्यूज़पेपर को कंप्यूटराइज्ड करने का हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं था। अपने दोस्तों की सहायता से, भगवान के आशीर्वाद से लॉकडाउन के अंदर मैंने न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया है। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूं अपने स्कूल के लिए, और मेरा न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम डीएवी कॉलेज पुंडरी के अंदर चला हुआ है। एक छोटा सा ओवरव्यू उसका मैं आपको दिखाता हूं। अब जब बात न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम की आती है तो हमें आवश्यकता क्या पड़ती है न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अब न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास समस्या सामने हुई कि डाटा एंट्री कैसे की जाए। उसके बाद डाटा एंट्री तो हम कर लेते हैं। डाटा एंट्री करने के बाद हमारे पास अब जो जैसे पंजाब केसरी है, दी ट्रिब्यून है, इंडियन एक्सप्रेस है, कि हमारे पास डेली न्यूज़पेपर आ रहे हैं, हम उनको डेली अपडेट कैसे करें, उनका अमाउंट कैसे अपडेट करें। और फिर हमारे पास सामने प्रॉब्लम हुई कि मान लो हमने जनवरी महीने का न्यूज़पेपर तो ऐड कर दिया टोटल, अब फरवरी के अंदर उसको कैसे लेके जाएं, और फरवरी के अंदर कोई नया पेपर आ गया तो उसको कैसे अपडेट करें। फिर इन सब के होते हुए फिर लास्ट में ऑप्शन होता है हमारे पास रिपोर्ट का। रिपोर्ट अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को सिर्फ फोर न्यूज़पेपर पंजाब केसरी, हरिभूमि, दैनिक भास्कर और दी ट्रिब्यून, ये चार न्यूज़पेपर लेकर मैं आपको एंट्री करना सिखाऊंगा। यदि आप का टाइटल यदि इंग्लिश के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट मतलब कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर जा सकते हो। यदि आपका टाइटल पंजाबी के अंदर है, यदि आपका टाइटल उर्दू के अंदर है, यदि आपका टाइटल हिंदी के अंदर भी है, जैसे मेरा टाइटल हिंदी के अंदर पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप अपने जितने भी आपकी लाइब्रेरी के अंदर न्यूज़पेपर आते हैं, आप उसको एक बार एमएस वर्ड फाइल के अंदर आप उनको मेंशन कर लो और उनको नंबर सीरियल ऑर्डर दे दो 101। जैसे पंजाब केसरी को मैंने 101 दिया, हरिभूमि को मैंने 102 दिया, दैनिक भास्कर को 103 दिया, दी ट्रिब्यून के अंदर 104 दिया। और यदि और भी हमारे पास 5-7 एक्स्ट्रा 10 न्यूज़पेपर भी आते हैं, आप सीरियल ऑर्डर के अंदर उनको एक नेम मेंशन कर दो, ताकि हम फ्यूचर के अंदर हम उनकी एंट्री आसानी से कर सकें, न्यूज़पेपर को आसानी से अपडेट कर सकें। तो अब मैं देरी ना करता हुआ मैं आपको न्यूज़पेपर के अंदर लेके चलता हूं। तो चलते हैं दोस्तों। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। इसमें मैगजीन को और न्यूज़पेपर को मैंने सम्मिलित किया है। अभी सिर्फ मैं आपको न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम की एंट्री दिखा रहा हूं। और सबसे पहले हम यूजर नेम डालेंगे। यूजर जो नेम है इसका स्मॉल लेटर के अंदर है एडमिन, पासवर्ड 12345। अब इसका पासवर्ड 12345 है। यदि मैं 124 कर दूं पासवर्ड और फिर मैं एंटर करता हूं, एंटर करने में देखो इनवैलिड पासवर्ड दिखा दिया। तो जो पासवर्ड है 12345, फिर हम एंटर करते हैं तो फिर पासवर्ड यदि ओके है तो वेलकम बोला। अब हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाएंगे। अब ये हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए।
अभी मैं सिर्फ आपको न्यूज़पेपर की एंट्री को दिखाना चाह रहा हूं। सबसे पहले हमारे सामने फर्स्ट स्टेप आता है न्यूज़पेपर की डाटा एंट्री कैसे की जाए। न्यूज़पेपर के अंदर जाएंगे, न्यूज़पेपर के अंदर हम डाटा एंट्री आ जाती है, डाटा एंट्री को क्लिक करेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करके मैं आपको कंप्लीट सिस्टम को दिखाता हूं कि मेरे पास क्या क्या है। न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम, देखो सबसे पहले एक्सेस नंबर है, ये ऑटो चलेगा, इससे आपकी एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये सीरियल ऑर्डर के अंदर चलेगा। एक फर्स्ट जो एंट्री की हुई है मैंने डमी एंट्री की हुई है, इसको हमें कुछ छेड़ना नहीं है। अब जब नेक्स्ट एंट्री के जाएंगे तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। न्यूज़पेपर आईडी, ये हमारे अपने हिसाब से हम आईडी को मेंटेन करेंगे। फिर हमारा टाइटल आएगा, न्यूज़पेपर का नाम आएगा, कॉपीज कितनी है, 1 कॉपी है, 2 कॉपी है, 3 कॉपी है, मंथ कौन सा है, जनवरी का है, फरवरी का है, ईयर कौन सा है, बिल नंबर क्या है, बिल डेट क्या है, ये बाद की बातें हैं। क्योंकि जब हमारे पास मंथ खत्म हो जाता है तो मंथ के बाद ही हमारे पास बिल आता है, तो इनको हम सिंपल अल्फाबेट्स में डाल सकते हैं, जीरो भी मेंशन कर सकते हैं। जब हमारे पास बिल आएगा तब हम उसको मेंशन करके हम फाइनल रिपोर्ट ले सकते हैं। अब बटन्स के अंदर देखो, फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जा सकते हो, आप नेक्स्ट कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो, लास्ट कर सकते हो। एग्जिट से हम होम ब्रांच के अंदर चले जाएंगे, ये सेव से हमारा बटन सेव होगा। हाँ, अब यदि के अंदर हम इसके अंदर कुछ हमने प्लस माइनस करना है, कोई मंथ को प्लस करना ऐड करना है, तो हम एडिट रिपोर्ट के अंदर जाएंगे। यदि हमने सभी फील्ड को क्लियर करना है तो हम रिफ्रेश फील्ड के अंदर जाएंगे। ठीक है, फिर मैं एंट्री पार्ट दिखाता हूं न्यूज़पेपर का। ये मेरा न्यूज़पेपर का एंट्री पार्ट है। यहां पर आप डेली, जैसे फर्स्ट आज 1 तारीख है तो हम आज की एंट्री कर देंगे। यदि आप प्रेजेंट और एब्सेंट लगाना चाहते हैं तो वो भी आपका उठाएगा ये सिस्टम। लेकिन यदि आप प्रेजेंट और एब्सेंट ना लगा के अमाउंट दिखाना चाहते हैं डेली का न्यूज़पेपर का, कई बार न्यूज़पेपर हमारे पास 5 रुपीज का होता है, कई बार हमारे पास न्यूज़पेपर 350 रुपीज का होता है, कई बार हमारे पास न्यूज़पेपर 650 रुपीज का होता है। ठीक है ना, 50 पैसे में भी होता है। कई बार 2 न्यूज़पेपर होते हैं हमारे पास एक ही टाइम में टाइटल के। तो ये जो सिस्टम है ये ऑटो उठाएगा सारी चीजों को। तो सर्च जो एक्सेशन नंबर है, जब भी हमें सर्च करना है तो एक्सेशन नंबर से ही सर्च करेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं कि मेरे इस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एंट्री कैसे की जाए, बात आती है। ठीक है, चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम फर्स्ट न्यूज़पेपर की एंट्री में आपको सिखा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसके अंदर मैं न्यूज़पेपर की एंट्री कैसे करूं। और ये फुली मैन्युअली और ऑटोमेटेड एंड कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम है कि आप इसको कभी भी कोई भी आइटम किसी भी समय एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और ये जो मैनेजमेंट न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया ये लाइफ टाइम के लिए है, कभी ना खत्म होने वाला। इसके अंदर कोई भी एरर आने वाला नहीं है। यदि आपकी विंडो के अंदर हार्ड डिस्क तो उड़ जाए तो उसमें तो मैं नहीं कह सकता कि आपका सॉफ्टवेयर रहेगा। यदि विंडो उड़ जाए और ड्राइव के अंदर आपका सॉफ्टवेयर पड़ा है, लाइफ टाइम तक आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। तो अभी मैं फर्स्ट एंट्री आपको करके दिखाता हूं कैसे एंट्री करते हैं। तो जैसे मैंने एमएस वर्ड के अंदर मैंने कुछ टाइटल मेंशन किए हैं। फर्स्ट टाइटल मेंशन किया है मैंने पंजाब केसरी। आप यहां से सिर्फ पंजाब केसरी को कॉपी कर लीजिए, ओनली पंजाब केसरी को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अपने सिस्टम के अंदर आ जाइए। अब बात आती है यहां पर न्यूज़पेपर आईडी की। हमने पंजाब केसरी को वहां पर 101 दिया, हम यहां पर भी 101 देंगे।
लेकिन यहां पर एक चीज और ऐड करेंगे, जिस ईयर के अंदर हम न्यूज़पेपर को आईडी यहां पर मेंशन कर रहे हैं उस ईयर को आईडी के साथ मेंशन कर देंगे, तो ये हमारी 4 और 3 7 डिजिट की न्यूज़पेपर आईडी बन जाएगी। अब जैसे 2021 का ईयर चला हुआ है तो 101 के साथ मैं 2021 को मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको लेके चलता हूं ताकि आपको आसानी से दिख सके। अब देखो न्यूज़पेपर आईडी के अंदर 101 तो पंजाब केसरी की आईडी है, लेकिन साथ में मैंने क्या लगा दिया, ईयर लगा दिया। इसका क्या बेनिफिट है, और जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो पंजाब केसरी के साथ क्या लग जाएगा, 101 के साथ 2022। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हम लाइफ टाइम 100 ईयर का रिकॉर्ड भी ये मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है टाइटल की। अब जो टाइटल यदि आपके पास इंग्लिश के अंदर है तो वो सारी एंट्री कैपिटल लेटर के अंदर होंगी, नंबर 1। दूसरा, यदि आपका टाइटल हिंदी के अंदर है, उर्दू के अंदर है, पंजाबी के अंदर है, तो आप उसको पहले MS वर्ड के अंदर राइट कीजिए और वहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दीजिए। जैसे पंजाब केसरी को मैंने MS वर्ड के अंदर पहले राइट किया, वहां से कॉपी करके यहां लिख दिया, क्योंकि हिंदी मुझे नहीं आती है। मैंने स्पीक टेक्स्ट द्वारा वहां से उसको कॉपी कर लिया, हिंदी की टाइपिंग मुझे नहीं आती है, इसीलिए मैंने स्पीक टेक्स्ट द्वारा MS वर्ड के अंदर इसको लिख लिया और यहां पर उठा के इसको कॉपी कर दिया। अब बात आती है नेक्स्ट आइटम की। नेक्स्ट में चलते हैं कॉपीज। यदि हमारी लाइब्रेरी के अंदर पंजाब केसरी की 2 कॉपी आती है या 3 कॉपी आती है या 5 कॉपीज आती हैं, मान लो मेरी लाइब्रेरी के अंदर 2 कॉपी आती हैं, तो मैं यहां पर 2 मेंशन करता हूं। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अब ये हमें दिखाएगा कि जो हमारा पंजाब केसरी न्यूज़पेपर है उसकी लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, उर्दू है, अदर और भी कोई लैंग्वेज है, आप मैन्युअली भी आप यहां पर टाइप कर सकते हो। मैंने काफी कोशिश की है कि इसको इजी करने का, लेकिन फिर भी यदि इनसे भी कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपके पास है आप इसको मैन्युअली भी मेंशन कर सकते हो यहां पर, लेकिन हिंदी है, मैं हिंदी को सिलेक्ट करूंगा। अब बात आती है कि ये जनवरी का है, अब जैसे मैं जनवरी से ही लूं या अब मेरे पास ये जून चला हुआ है तो मैं जून को ले लेता हूं। अब जनवरी भी अपने पिछले न्यूज़पेपर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, तो मैं जून को ले लेता हूं, यहां पर जून को ले लिया। अब उसके अंदर आगे चला, अब यहां पर ईयर मेंशन होगा, मेरे पास कौन सा ईयर है, 21 को मेंशन कर दिया। अब ये आ गया हमारे पास बिल नंबर, क्योंकि अभी तो जून की हमारे पास कौन सी डेट है, मतलब मान लो हमारे पास अभी तो जस्ट फर्स्ट डेट चली हुई है या सेकंड डेट चली है, थर्ड डेट मैं आपको 1 जून का मानता हूं। मान लो आज हमारे पास 1 जून है, तो यहां पर हमारे पास बिल तो हमारे पास जून के बाद आएगा। अब इस समय क्या करें, इस समय आप यहां पर बिल नंबर में 0 मेंशन कर दीजिए, बिल डेट भी 0 मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। अमाउंट भी 0 मेंशन कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको पूरे मंथ का टोटल अमाउंट डालना है और ये चेक भी करेगा आपका सॉफ्टवेयर आपका टोटल अमाउंट कितना है। अब ये पॉइंट जो है रिपोर्ट के लिए मंथ और ईयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पॉइंट के अंदर हम अभी खड़े हैं। तो इसमें क्या करना है, आपने जो मंथ डाला है जून और जो ईयर डाला है टूथ, उन दोनों को इकट्ठा कर देना है, लेकिन मैंने दे भी रखा है, मंथ और ईयर को इकट्ठा करना है। यहां पर जून डाल के और साथ में ईयर मेंशन कर देना, कुछ नहीं करना आपने, बस ये हमारी एक रिपोर्ट आईडी बन जाती है। हम जब भी हमें जून 2001 का हमें रिपोर्ट चाहिए तो हम यहां से उठा लेंगे, जुलाई के चाहिए तो हम यहां से उठा लेंगे, 22 की चाहिए तो हम 22 की उठा लेंगे, यदि पीछे कोई 2015 की हमें चाहिए तो 15 का निकाल लेंगे हम, 1 सेकंड के अंदर हमारे पास मटेरियल आ जाएगा। अब यहां बात है सोर्स की।
ये बिल से पता लगेगा जिस दिन आपके पास बिल आएगा, और जो बिल का टाइटल होगा किस एजेंसी से आप अपने न्यूज़पेपर को हायर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, किस एजेंसी से। मान लो हम न्यूज़पेपर संजय एजेंसी से कर रहे हैं, तो बिल के एंड के अंदर आप मेंशन करोगे। अभी इसके अंदर ABCD डाल दीजिए, सिर्फ बिल, बिल डेट, अमाउंट और ये सोर्स। ये आपकी जब आपके पास बिल आएगा तब हम इसको एडिट करेंगे। अभी हमारे पास इसका कोई एंट्री करने का कोई मतलब जरूरी भी नहीं है, जीरो भी डाल सकते हो, ABC भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो हमारा एंट्री तो हो गई। अब हमें पहली तारीख को पंजाब केसरी को हमारा जो पंजाब केसरी है, अब दिखाता हूं, देखो यहां पर हमारा जो जून की पहली तारीख है, तो यहां पर और वो 5 रुपए का है, और कितनी कॉपी आती है? 2। अब देखो देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर 5 रुपए का एक न्यूज़पेपर है यहां पर डालूंगा तो ये ऑटो टोटल कर लेगा यहाँ पर। अब जैसे ही मैंने यहाँ 5 रुपए डाला तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 10 रुपए के हमारे पास न्यूज़पेपर आ गए, ऑटो उठाएगा, कुछ भी नहीं करना आपको। इतना करने के बाद फिर एंट्री करने के बाद फिर आपको सेव करना है, और ये सेव हो गया। अब देखिए, आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज एंटर न्यू आईडी। अब देखो, एक डमी एंट्री इसके अंदर पहले डली हुई है। अब एंट्री करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर आप गलती से भी, मान लो पहले कोई एंट्री इसके अंदर सेव है, आप गलती से भी सेव कर दोगे तो एंट्री को सेव नहीं करेगा जब तक आप न्यू आईडी नहीं डालोगे। और न्यू आईडी के लिए इसके अंदर मैंने बहुत बड़ी फर्स्ट क्लास जबरदस्त इंटरेस्टिंग फीचर दिए हैं। जैसे भी आप कोई नया न्यूज़पेपर डालोगे तो ये जो न्यू का बटन दिया हुआ, आप इसको क्लिक करोगे, इसको क्लिक कर दिया। अब देखो आपके पास न्यू एंट्री 2 आ गई। अब हमारा डाटा सारा सेव है, अब सेव करो। सेव करने के बाद देखो क्या आया, डाटा सक्सेसफुली सेव। अब हमारा ये जो न्यूज़पेपर है ये सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। अब मैं आपको फिर दूसरे न्यूज़पेपर की एंट्री करके दिखाता हूं। MS वर्ड फाइल के अंदर मैंने न्यूज़पेपर लिखा। अब जो मेरा दूसरा न्यूज़पेपर है हरिभूमि है, और उसकी आईडी है 102। तो सिर्फ आपने हरिभूमि को सिलेक्ट करना और उसको कॉपी करना है और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाना है। अब यहां पर आईडी देखो न्यू 2 है, यहां पर नहीं, क्योंकि हमें नया न्यूज़पेपर आईडी करना है, उसको नया नंबर देना है, नया रोल नंबर देना है, न्यू कीजिए। अब यहां पर 20 ईयर के साथ जो उसका आईडी, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको। (102) अब देखिए, अब हम दूसरे न्यूज़पेपर की आईडी कर रहे हैं, और हमारा जो दूसरा न्यूज़पेपर है उसका जो नंबर्स है 102 के साथ आप 2000 ईयर लगा दीजिए, और यहां पर जो पंजाब केसरी की जगह है उसको कॉपी कर दीजिए। हरिभूमि आ गया। अब मान लो हरिभूमि की आपके पास 3 कॉपी आती है, 5 कॉपी आती है, 10 कॉपी आती है, कितनी भी आती है। मान लो मेरी लाइब्रेरी के अंदर हरिभूमि की 3 कॉपीज आती हैं, तो मैं 3 मेंशन कर दूंगा। और जून में, जून ऑलरेडी सिलेक्ट है, हिंदी का है ऑलरेडी सिलेक्ट है, ईयर है ऑलरेडी सिलेक्ट है, बिल नंबर 00 कुछ नहीं करना, बिल्कुल टोटली इजी, मैनुअली ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर है। अब इन फील्ड को हमें करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। तो हम फिर उसके अंदर जाएंगे, फील्ड के अंदर जाएंगे। अब यहां पर तो ऑलरेडी फील्ड है, तो क्या करें, तो नीचे एक क्लियर न्यूज़पेपर अमाउंट दिया हुआ है, आप यहां से क्लियर कर दीजिए इनको, तो ये न्यूज़पेपर अमाउंट क्लियर हो जाएंगे आपके सारे के सारे। और मान लो हरिभूमि मेरे पास ₹2.50 का आता है, ₹2.50 आप यहां पर डाल दीजिए। जैसे ₹2.50 डालोगे तो आपका 3 न्यूज़पेपर के हिसाब से यहां पर ऑटो टोटल कर लेगा।
और जैसे ही हमारे पास न्यूज़पेपर की एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। अब देखो डाटा सक्सेसफुली सेव। अब मैं थर्ड एंट्री एक न्यूज़पेपर की ओर, इंग्लिश न्यूज़पेपर की एंट्री करके दिखाना चाहता हूं। अब यहां पर 3 है और हमें अगला नई एंट्री डालनी है, तो नई एंट्री डालने के सबसे पहले आप न्यू को कीजिए। हमें ये न्यू बटन हमें ये बताएगा कि हमारे पास न्यू जो एक्सेस नंबर है कौन सा है, और वो आप न्यूज़पेपर भी डाल दीजिए आज की डेट के अंदर। न्यूज़पेपर ऑब्लिक ये मतलब कि एंट्री डेट हो जाएगी उसकी। अब मान लो मेरे पास दी ट्रिब्यून आता है, तो उसकी जो मेरे पास आईडी है 103 उसकी आईडी है। 103 लगाने के बाद आप साथ में ईयर जरूर लगाओगे। अब ईयर लगा दिया, 103 का साथ ईयर लगा दिया, और इसको डिलीट करके यहां पर फिर एंट्री जो भी इंग्लिश की होगी आप इसके अंदर कैपिटल लेटर के अंदर करोगे, दी ट्रिब्यून, दी ट्रिब्यून। अब दी ट्रिब्यून मेरे पास मान लो एक लाइब्रेरी कॉपी है, एक ऑफिस कॉपी है, ठीक है, एक स्टाफ कॉपी है, एक स्टूडेंट्स कॉपी है। मेरे पास 4 कॉपीज आती हैं दी ट्रिब्यून की। तो और कौन सा वर्जन है? हिंदी वर्जन नहीं है मेरे पास, ये इंग्लिश वर्जन है। इंग्लिश को सिलेक्ट कर दिया। जून की ही कॉपी है, इनको करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब ये फील्ड हमें तब आवश्यकता पड़ेगी जब हमारे पास बिल आएगा, तब आसानी से कर सकते हैं। ये करने के बाद फिर आप इधर जाओगे। अब यहां तो ये हरिभूमि की एंट्री पड़ी है। अब यहां पे आप क्लिक करके इसको एंट्री को चेंज कर सकते हो, लेकिन आप यहां पर क्लियर वैल्यू मैंने डाला हुआ है, क्लियर न्यूज़पेपर अमाउंट, ये करोगे तो हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा। और मान लो हमारे पास जो पंजाब दी ट्रिब्यून है वो 5 रुपए का आता है और 4 कॉपी आती है, तो ये ऑटो अपने आप सॉफ्टवेयर अमाउंट टोटल कर देगा, 20 कॉपीज आती हैं हमारे पास। फिर हम इनको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब देखो डाटा ऑलरेडी हमारा सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको इसको रिपोर्ट के अंदर लेके चलता हूं, ठीक है ना। अब हमें इनको देख कैसे, हम एग्जिट करेंगे, तो जैसे ही एग्जिट करेंगे होम में चले जाएंगे हम। अब पूछेगा आपसे सॉफ्टवेयर, डू यू रियली वांट टू एग्जिट। कई बार हमें एंट्री करनी रह जाती है तो हम नो कर देंगे। नो, यदि आपने नो कर दिया तो आप यहीं पर एंट्री प्रोसेस में रहोगे। यदि आपने यस कर दिया तो आप होम ब्रांच के अंदर, मतलब कि होम के अंदर चले जाओगे। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। अब रिपोर्ट लिस्ट के अंदर हम जाएं और हम मंथ वाइज एंट्री को देखें। अब ये सबसे पहले आपको जितने न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो कितने के भी सालों के हों, सभी न्यूज़पेपरों को दिखाएगा। लेकिन हमारी सर्चिंग क्या है, टाइटल्स लिस्ट बाय मंथ, और मंथ कौन सा है, जनवरी। और इसके साथ क्या लगाओगे आप, ईयर, जिस भी ईयर का आपको चाहिए, 2021 का चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैं सर्च करूंगा। अब देखो एक बार थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ रिपोर्ट लिस्ट के बारे में। अब देखो कंप्लीट रिपोर्ट दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो मंथ वाइज भी देख सकते हैं रिपोर्ट। मैंने रिपोर्ट लिस्ट टाइटल वाइज की है, आईडी वाइज की है, ईयर वाइज की है। अटेंडेंस चार्ट भी देख सकते हैं, अटेंडेंस चार्ट बाय मंथ देख सकते हैं, बाय आईडी देख सकते हैं। अब मंथ देखना है तो हम मंथ देख सकते हैं। ये अटेंडेंस चार्ट है हमारे पास। अभी देखो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको। अब देखो 2 जो हमारी है ये डमी एंट्री है, फर्स्ट जो हमारी है डमी एंट्री, इसका हमारे कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर हम यदि जनवरी लिखें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कोई बात नहीं।
फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ इसको अटेंडेंस चार्ट में बाय मंथ दिखा देता हूँ एक बार। अब देखो यहाँ पर जो हमने नई एंट्री करी 101, ये न्यूज़पेपर आईडी है हमारे पास, ये एक्सेशन नंबर है, आईडी है, ठीक है ना। इस एक्सेशन नंबर के अनुसार 234 हमने अभी आईडी जो की है, इस एक्सेशन नंबर के साथ ही हम अपने न्यूज़पेपर को सर्च कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं वापिस आता हूं, अब दोबारा फिर मैं न्यूज़पेपर प्रोसेस के अंदर, एंट्री प्रोसेस के अंदर जाता हूं। अब यहां पर देखिए अब हमें जनवरी के महीने की फर्स्ट डेट की एंट्री तो कर ली, अब हमें क्या करना है, अब हमें हर डेट वाइज हर रोज इन न्यूज़पेपर को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीका है। तो मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। आप देखो ये अटेंडेंस चार्ट के अंदर आ गया मैं। अटेंडेंस चार्ट के अंदर यहां जो आईडी थी हमारी, सेकंड आईडी थी हमारी, तो यहां सर्च करेंगे हम। आप देखो जैसे ही हमने सर्च किया तो हम किस ऑप्शन के अंदर आ गए, अपने पंजाब केसरी के अंदर आ गए। और आज हमारे पास सेकंड डेट है, तो सेकंड डेट का पंजाब केसरी 6 रुपए का है, तो यहां 6 रुपए डाल देंगे। और जैसे ही 6 रुपीज हमने यहां पर डाला और फिर आप न्यूज़पेपर को अपडेट कर दोगे, तो हमारा जो आज का न्यूज़पेपर है ऑटोमेटेड एंट्री हो गया है। अब हमें जो नेक्स्ट न्यूज़पेपर है उसको सर्च कर लीजिए यहां पर। अब ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़पेपर आ गया, हरिभूमि को हमने किया था। अब न्यूज़पेपर फर्स्ट डेट का तो है, तो सेकंड डेट का न्यूज़पेपर जो है 3 रुपीज का है। ये जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, 3 रुपीज का है। तो ये जितने भी टोटल है ऑटो टोटल करता रहेगा, और आप न्यूज़पेपर अमाउंट को यहां पर क्या करोगे, अपडेट कर दो, कुछ नहीं करना, बस हमारा न्यूज़पेपर अपडेट हो गया। फिर हमारा जो फोर्थ न्यूज़पेपर है उसको सर्च करेंगे। ये एक्सेशन नंबर है हमारे न्यूज़पेपर का, और एक्सेशन नंबर से ये न्यूज़पेपर सर्च होगा, ये ध्यान रखना। ये हो गया। अब देखो डी ट्रिब्यून आ गया, 4 कॉपी है, और हमारे पास सेकंड डेट का जो न्यूज़पेपर है वो हमारे पास 4 रुपीज का आता है, ठीक है ना। और इसको हम क्या कर देंगे, न्यूज़पेपर को अपडेट कर देंगे। ये अपडेट हो गया, ठीक है जी। अब ऐसे ही हर रोज कुछ नहीं करना आपने, हर रोज सर्च बॉक्स में जाना है, न्यूज़पेपर या एक्सचेंज नंबर को डालना है, सर्च करना है और अमाउंट को फीड करना है और अपडेट कर देना है, बस आपका न्यूज़पेपर अपडेट हो गया। अब बात आती है कि फरवरी की। अभी तो ये हम मान लो हमने ये सभी फिल कर दिए यहां पर, और अब हमारे पास जून की जगह हमारे पास जुलाई आ गया। तो कैसे हम करेंगे जुलाई, मैं इन्हीं 3 न्यूज़पेपर को जून में तो किया, अब जुलाई की एक डेट का मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूं। अब मैं दोबारा अपने सेकंड न्यूज़पेपर को सर्च करूंगा। पंजाब केसरी आ गया, 2 कॉपी आती है जुलाई के अंदर, तो कुछ नहीं करना, यहां पर जुलाई कर देना है, यहां पर जुलाई कर दिया, ठीक है। ये मेन फील्ड है। अब जून का यदि आपके पास बिल आ गया है तो यहां पर बिल नंबर मेंशन कर दीजिए अपडेट करके, उसके बाद अपना रिपोर्ट ले लीजिए। अब जून की जगह मैं नया न्यूज़पेपर को एंट्री करना सिखा रहा हूं, जुलाई को, और साथ में ईयर लगा देना है और कोई कार्य नहीं करना है। और इधर से ये हमारे सारे न्यूज़पेपर अमाउंट से परिपूर्ण होंगे, तो उनके लिए क्या करना, क्लियर न्यूज़पेपर अमाउंट कर देना है। तो आपके पास सारा का सारा टेबल ब्लैंक हो जाएगी, और उसमें जो भी रूटीन न्यूज़पेपर है अमाउंट डाल दोगे और क्या करोगे, सेव करो। सेव करने से पहले अब ये एंट्री तो हो गई, अब जुलाई की एंट्री करनी है। हमें जुलाई के न्यूज़पेपर का नया एक्सेशन नंबर चाहिए, तो हम न्यू को कर देंगे, हमारा 5 आ जाएगा, नया एक्सेशन नंबर 5, और यहां पर कर देंगे हम सेव। ये हमारा सेव हो गया। अब देखो हमें दोबारा एंट्री भी नहीं करनी, ठीक है ना। कितना आसान मतलब कि प्रोजेक्ट है मेरा ये। अब मुझे पंजाब केसरी के जगह हरिभूमि को मुझे जुलाई के अंदर लेके आना है,
तो आपको ये देखना है कि पिछले महीने का एक्सेशन नंबर क्या था। पिछले महीने का एक्सेशन नंबर हमारे पास उसका 3 था, तो यहाँ पर सर्च कर लीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास हरिभूमि आ गया, और यहाँ पर न्यू कर दीजिए तो हमारे पास नया एक्सेशन नंबर उसका क्रिएट हो जाएगा। 3 कॉपी आती है, एज इज रहेगा। यदि आपके पास कॉपी कट गई है तो आप यहाँ पर माइनस कर सकते हो, 2 कॉपी कर सकते हो। जुलाई आ गया तो यहाँ पर जुलाई मेंशन कर दो। बस एक खास बात यहाँ रखना है, जब भी आप न्यू न्यूज़पेपर की एंट्री करोगे, आप जो मंथ यहां पर दिया हुआ है, मंथ और ईयर को आप इकट्ठा करके दिखा दोगे। फिर आप एंट्री न्यूज़पेपर में जाएंगे, ये आपकी सारी फील्ड फिल है, तो आप क्लियर न्यूज़पेपर अमाउंट को करके और यहाँ पर अपना नया अमाउंट डाल दीजिए। मान लो 2 रुपीज का न्यूज़पेपर है और कर दीजिए सेव। ये सेव हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं फिर आपको दिखाता हूं एक बार फिर। रिपोर्ट दिखाता हूं मैं। अब एग्जिट में आ गया। एग्जिट में जाने के बाद न्यूज़पेपर में गया, फिर मैं रिपोर्ट लिस्ट को देखा। रिपोर्ट लिस्ट अटेंडेंस लिस्ट देख लेते हैं हम। ये हमारे पास अटेंडेंस लिस्ट आ गई है, जो जो हमने न्यूज़पेपर ऐड किए हैं, ये सारे के सारे ये अमाउंट फीड हो गया हमारे पास। आप इसको यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हो, आप इसको यहाँ से लेआउट दे सकते हो, आप यहाँ से इसको सेटअप में ले सकते हो, आप यहाँ से रिपोर्ट को एक्सेल में, पीडीएफ में, वर्ड के अंदर भी बदल के स्टोर रख के आप अपने पास सेव रख सकते हो, डिजिटल फॉर्म में रख सकते हो। लेकिन वैसे तो ये सॉफ्टवेयर कम से कम 50 ईयर तक की इसकी कैपेसिटी है, लेकिन आफ्टर 3 to 5 ईयर या 5 to 6 ईयर इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो वो अलग बात है। सिचुएशन के बाद यदि आपको ये मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। लेकिन फ्यूचर के अंदर मैं इस प्रोजेक्ट को एक परचेजिंग फॉर्म में भी लेके आऊँगा कि आप, और इसका वैल्यू भी कोई ज़्यादा नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू होगी, और हर कोई छोटी से छोटी लाइब्रेरी भी इस सॉफ्टवेयर को अफोर्ड कर सकेगी और उसको सिंपली परचेज करके अपने न्यूज़पेपर को, मैगजीन को आसानी से अपडेट कर सके। थैंक यू। यदि आपको ये मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा लगा है, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इसका गूगल फॉर्म, मेरा फ़ोन नंबर भी स्क्रॉल पे चला हुआ है, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मुझको कॉल भी कर सकते हो परचेजिंग के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।